यदि बीते हुए समय में तुमसे कोई भूल हो गई है या कोई गलती हो गई है, तुमने अनजाने में किया हो या तुमने जानबूझकर किया हो, सभी का अपना मापदंड है। सभी का अलग अलग परिणाम भी होता है। इन सभी में एक समान बात यह है कि वह बीत चुका है, वह भूतकाल बन चुका है। लेकिन कई बार यह भूतकाल भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ता है। इसकी वास्तविकता को समझेंगे तो यह भी भूत की तरह पीछे पीछे नहीं चलेगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है स्वीकार्य, अर्थात इस भूल को, गलती को स्वीकार करना चाहिए। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमसे वह भूल या गलती हो चुकी है, तो इसे स्वीकार करें। लेकिन स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि इसे स्वयं से दिन रात, सुबह शाम, हर पल स्वीकार करते रहें, बल्कि इसका सही तरीका यह है कि अपनी भूल या गलती जो भी किया हो, उसे सच्चे हृदय से एक बार अपने मन और दिमाग में स्वीकार करना है। जब वास्तव में तुम्हें एहसास हो जाए कि तुमसे कुछ ऐसा हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, उस एहसास के साथ ही तुम्हें उस इंसान के समक्ष अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए जिसके साथ तुमने गलत किया है। तुम्हें उससे क्षमा करनी चाहिए, तुम्हें उससे क्षमा याचना करनी चाहिए, जो कि एक सामान्य बात है। इसके बाद ही तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होगा, जिससे तुमने क्षमा याचना की है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वह तुम्हें क्षमा कर दे। तुम उससे केवल क्षमा याचना कर सकते हो। इसके लिए उस इंसान को ज़बरदस्ती क्षमा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। वह उस पर निर्भर है कि वह तुम्हें अभी क्षमा करे या बाद में, या फिर कभी नहीं। तुम केवल उस भूल से सीख सकते हो और दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसका विशेष ध्यान रख सकते हो। यदि वह क्षमा नहीं करता है, तो अब तुम्हें जीवन भर स्वयं को बार बार दोषी नहीं समझना है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में वर्तमान में कुछ नहीं है। तुम अपनी भूल से सीख चुके हो, उसे स्वीकार कर चुके हो, क्षमा याचना कर चुके हो। अब तुम स्वयं को और कष्ट मत दो। तुम्हें केवल समझना होगा कि वह एक सत्य था जो बीत चुका है। हर मनुष्य से कभी न कभी कोई भूल या गलती होती है। अगर तुम हमेशा उसके बारे में सोचोगे तो स्वयं को हमेशा हीन भावना से देखोगे और तुम कभी भी अच्छे मन से काम नहीं कर पाओगे। यदि तुम अच्छे और सच्चे मन से दूसरों के लिए अच्छे कार्य करोगे तो तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। तुम्हारे अच्छे दिन अब आएंगे। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य।
सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।